गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेबटेक के सभी स्टूडेंट्स का मेरा नमस्कार। आज ओ लेवल के सेकंड पेपर जो कि HTML लिंक्स है, उस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने HTML टैग्स डिस्कस किया था आप लोगों से। आई होप वो आपको समझ में आए होंगे। HTML लिंक्स ये जो टोटल मार्क्स है 12 मार्क्स कवर कर रहा है ओ लेवल में इस टॉपिक से, तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट भी है। आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने के लिए, वेबसाइट के अलग पेज में जाने के लिए, विद इन और आउटसाइड, दो लिंक्स यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। HTML लिंक की बात करते हैं। जनरली आप लोगों ने पहले हाइपरलिंक्स पढ़े होंगे। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? एक लिंक्स होते हैं जो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं। जब हम किसी HTML कोडिंग करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट्स की बात करते हैं या कोई हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत लार्ज होते हैं। लिंक्स जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और एक लीक से हटते हैं, तो उस लीक को, उस टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस ना करके हम उसका एक लिंक दे देते हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करिए। वो लिंक आपको उस टॉपिक के पास ले जाएगा जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तो जब ये जानकारी विद इन अ डॉक्यूमेंट होता है, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर ही या वेबसाइट के अंदर ही, इसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और जब हम बात करते हैं वो लिंक जो अपनी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट्स पे जाता है, एक डॉक्यूमेंट को छोड़ के किसी अदर डॉक्यूमेंट पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे भी जाते हैं। कौन कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं, लिंक कैसे बनाए जाते हैं, और एक लिंक पे क्लिक करने पे क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स। इनको हाइपरलिंक्स कहते हैं। यू कैन क्लिक ऑन ए लिंक एंड जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट। किसी भी लिंक पे क्लिक करके वो लिंक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक या डॉक्यूमेंट पे पहुंचा देता है। नेक्स्ट, यहां पे हम बात करते हैं, जब भी हम कोई लिंक डिफाइन करते हैं तो हम ए टैग यूज करते हैं और उसके साथ में href टैग का यूज करते हैं। ए स्पेस href इक्वल टू डबल कोट में हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का लिंक देते हैं, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो भी हो। नेक्स्ट, उसके आगे हम उस लिंक का टाइटल दे देते हैं। ये टाइटल जो आप लिंक देते हैं उस पर डिस्प्ले होता है। इस टाइटल से पता चलता है कि ये लिंक किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का है या वेबसाइट का है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए टैग h रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट में लिखा है www.google.com। ये एक एक्सटर्नल लिंक है। ये क्या करेगा, जब भी हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टैग को क्लोजिंग के बाद एक लिखा हुआ है विजिट गूगल पेज, तो ये जो विजिट गूगल पेज दिखा है ये आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा, और इस विजिट गूगल पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको गूगल के पेज पे भेज देगा। तो ये जो टाइटल है ये डिस्प्ले करता है लिंक का नेम। एग्जैक्टली, द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस, कि मुझे किस डॉक्यूमेंट पे जाना है, किस सोर्स पे जाना है, उसका ये डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट, अ लिंक विच इज शोज डिफरेंट सोर्स पेजेस और डिफरेंट वेबसाइट्स। जो लिंक्स होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज डेट, मान लीजिए आपने 4 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उन 4 डॉक्यूमेंट्स को आप लिंक करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली हाइपर लिंक और लिंक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए एलिमेंट जो है ये ए टैग यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम href एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं जो कि लिंक एड्रेस को डिफाइन करता है। तो दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं इस टॉपिक को ओवर करूं, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं कि कैसे इंटरनल लिंकिंग और कैसे एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। पहले हम इंटरनल लिंकिंग का एक एग्जांपल समझते हैं। यहां से जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं HTML बॉडी, यहां पे हम क्या करते हैं, ये इंटरनल लिंकिंग है, यानी विद इन अ डॉक्यूमेंट।
एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर नीचे, तो पर्टिकुलर टॉपिक तक जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्लिक करते ही वो आपको उस टॉपिक तक ले जाता है। सेम एज इट इज ये वर्क करता है। यहाँ पे एच रेफरेंस इक्वल टू हैज डिफाइन करना होता है। ये हैज जो है ये पर्टिकुलर आईडी को डिफाइन करता है। इसी आईडी को यूज करेंगे हम आगे पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में डिफाइन करने के लिए। तो हैज लेसन 1, आगे हम कोई भी टाइटल डाल सकते हैं। लेसन 1 ये डिस्प्ले करेगा आपका। सिमिलरली लेसन 2 और सिमिलरली लेसन 3। ये ब्रेक टैग यूज किया है जो कि एक लाइन के बाद स्पेस दे दे। ये आप भी यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम सेक्शन स्पेस आईडी यूज करते हैं और इस आईडी में हम लेसन 1 डिफाइन करते हैं। लेसन 1 वो जो आपने प्रीवियसली यहाँ पे डिफाइन किया है, ये लेसन 1। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स आएंगे, वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने इस लेसन 1 के अंदर एक हेडिंग बना दी है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन 1। पैराग्राफ टैग ले लिए हैं, दिस इज सब टॉपिक 1, दिस इज सब टॉपिक 2, और इस सेक्शन को लास्ट में हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे एक सेक्शन मैंने डिफाइन किया है। नेक्स्ट, सिमिलरली सेक्शन आईडी, इसी तरीके से हम दूसरा सेक्शन डिफाइन करेंगे लेसन 2 के लिए। जो यहाँ पे आपने आईडी बनाई है लेसन 2, याद रखिए जो आईडी आप यहाँ पे हैश के आगे लिखते हैं वही आईडी आपको आईडी के सामने लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे हम हैश नहीं लगाते। H1 अगेन हेडिंग बना दी लेसन 2 पैराग्राफ। इस तरीके से ये पूरा मैंने लेसन 3 तीनों बना लिया। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं और अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है। अब इसको चलिए रन कराते हैं। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। ये फोल्डर ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है। आप इसे बना के किसी पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें सेव कर सकते हैं। ये कैसे कोडिंग की जाती है, कैसे रन किया जाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको ऑलरेडी बता दिया है। आप मेरे उस पर यूट्यूब लिंक पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है इंटरनल लिंक के नाम से, इसको अब हम रन करते हैं। जो अभी मैं दिखा रहा था ओपन हो रहा है ये स्लोली। थोड़ा सा स्लो हो गया, टाइम ले लिया। ये इस तरीके से ओपन हो गया। ये रहा, ये जो आपने 3 आईडी डिफाइन की थी, हैश लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, ये टाइटल्स देखिए डिस्प्ले हो रहे हैं। टाइटल में आप किसी भी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। अब जैसे ही हम लेसन 1 पे क्लिक करते हैं या लेसन 3 पे क्लिक करते हैं, ये पर्टिकुलर मुझे लेसन 3 तक ले जाता है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, डॉक्यूमेंट बड़ा है, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक मुझे ले जाता है। इस तरीके से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 मुझे इंटरनल लिंकिंग आराम से करता है। आइए एक और एग्जाम्पल देख के समझते हैं इसको। यहाँ से देख लेते हैं। ये इसको रन करते हैं। देखिए ये है, जैसे मैं लेसन 1 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन 1 आ जाता है। फिर मैं स्क्रॉल करके ऊपर करता हूँ, लेसन 2 पे क्लिक करता हूँ तो लेसन 2 आ जाता है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इंटरनल लिंकिंग हो रहा है, क्योंकि विद इन अ डॉक्यूमेंट हम चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लिंकिंग। आइए एक्सटर्नल लिंकिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इजी है, उसमें कोई टफ नहीं है। ये रहा एक्सटर्नल लिंकिंग, इसकी कोडिंग देखते हैं। ये इस तरीके से हम एक्सटर्नल लिंकिंग को ओपन कर सकते हैं। सिंपली मैंने एक यहाँ पे HTML टैग, बॉडी टैग बना लिया है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, पहले से ही डिफाइन कर रखा है मैंने। यहाँ पे ए टैग H रेफरेंस में मैंने डाल दिया है www.facebook.com। अगर मेरे में इंटरनेट कनेक्शन है तो इस लिंक पे मैंने जो टाइटल डाल रखा है माई फेसबुक पेज, ये डिस्प्ले होगा और मुझे उस पेज तक पहुंचाएगा। तो ये जो प्रोसेस है मेरे ब्राउजर लिंक से किसी दूसरी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने को, इसी को हम एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। सिंपली मैं इसको रन कराता हूँ। ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही सेव है, बनी हुई है। आप इसे बना के सेव कर सकते हैं। लेट्स डबल क्लिक करके रन करते हैं इसको। ये रहा, ये जो टाइटल आपने डाला था माई फेसबुक पेज, यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज करके देख सकते हैं। ये जो टाइटल डाल रखा है, ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, ना कि उसका एड्रेस। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फेसबुक पेज दिखा रहा है। चूंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो ये माई फेसबुक को जो है ओपन कर सकता है। आई होप
आपको वीडियो समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशंस चाहिए तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।